आज के इस वीडियो में संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा संविधान सभा के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? जो इसका सही उत्तर है वह 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है 12। भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह मुंबई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रारंभ में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ, लेकिन भारत विभाजन में पश्चिम बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन पूना बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ। यह सीट डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कांग्रेस के MR जयकर ने छोड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे? जो इसका सही उत्तर है वह BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव का पूरा नाम जो है बेनेगल नरसिंह राव है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? जो इसका सही उत्तर है वह है 15। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ जो है अमेरिका देश से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जो इसका सही उत्तर है वह है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जो इसका सही उत्तर है वह है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? जो इसका सही उत्तर है वह है संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। वर्तमान में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है हैदराबाद। संविधान सभा में जो है हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? जो इसका सही उत्तर है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लेख किया गया है। यह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? जो इसका सही उत्तर है वह मौलाना आजाद ने। संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो है मौलाना आजाद ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की निम्न समितियों में से कौन सुमेलित नहीं है? संघ शक्ति समिति के सामने दिया है पंडित नेहरू, झंडा समिति के सामने दिया हुआ JB कृपलानी, प्रांतीय संविधान समिति के सामने दिया हुआ है सरदार पटेल, संचालन समिति के सामने है डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो इसमें सुमेलित नहीं है उसको बताना है। जो इसका सही उत्तर है वह संचालन समिति के सामने जो दिया हुआ है
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि संचालन समिति का जो संबंध था यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। संघ शक्ति समिति का जो संबंध है पंडित नेहरू से है। झंडा समिति का जो संबंध है जे.बी. कृपलानी से है। प्रांतीय संविधान समिति का जो संबंध है सरदार पटेल से है। जबकि यहाँ पर संचालन समिति के सामने जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि संचालन समिति का जो संबंध है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है।